आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके ऊपर R का रिएक्शन है और इसके करस्पॉन्डिंग CH3 CH2 CH3 बना हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि रिएजेंट R कैन बी। यहाँ पे जो रिएजेंट R है वो क्या हो सकता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन निकल हो सकता है, दूसरा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, तीसरा C सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है और चौथा D डिबल H हो सकता है। चलिए एनालाइज करिए। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। सोचिए कौन सा रीजेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहला ही रीजेंट मैंने आपको बताया होगा, वो आपको बताया है कि हाइड्रोजन यहाँ पर NiPD या PT, ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन। और इस कैटालिटिक रिडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आपको करना क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन का हो, चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्काइन का हो, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर इस हम सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं कार्बन कार्बन मल्टीपल को निकल के सोचूं कि और कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आपको पढ़ाया होगा कि अगर कहानी के अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये इसका भी रिडक्शन कर देता है। दूसरा, अगर कहानी के अंदर एसिड हैलाइड है तो इसका भी रिडक्शन करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अगर इमीन है, इसका भी रिडक्शन करके अमीन में कन्वर्ट कर देता है। इवन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्राइल है या इवन आपका आइसोनाइट्राइल है, तो इनका भी रिडक्शन ये कर देता है। तो याद रखना है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एल्डिहाइड कीटोनिक एसिड हैलाइड का, या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन करना हो और इसके कोरस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बनाना होता है, तो हम इसी को कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तीन फंक्शनल ग्रुप है, आपको बताया होगा, केयरफुल रहिएगा, इसके द्वारा रिडक्शन मत करवाइएगा। एक हमने आपको बताया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ इसको अवॉइड करिएगा। दूसरा आपका एस्टर, इसको भी इसके द्वारा अवॉइड करवाइएगा। और तीसरा आपने पढ़ा है अमाइड, इसको भी इसके द्वारा रिडक्शन में अवॉइड करिएगा एट रूम टेम्परेचर, तो इनका रिडक्शन मत कराइएगा। और जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड अल्कीन अल्काइन हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एल्डिहाइड कीटोन हो, एसिड हैलाइड हो, इमीन हो, नाइट्राइल हो, आइसोनाइट्राइल हो, इसका रिडक्शन इसके कोरस्पॉन्डिंग करा सकते हो। तो अल्कीन से अल्कीन चाहिए, दैट मींस इसको हम ले सकते हैं। दूसरा बोल रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका काम क्या होता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको आप खोल के लिखोगे तो है क्या, Li+ है और साथ में AlH4- है। और इस AlH4- को खोल के लिखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो दैट मींस हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल कहीं कहीं अटैक करेगा, और जब ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये हो सकता है आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हैलाइड हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, इवन आपका एस्टर हो, एसिड हो, अमाइड हो, इनके रिडक्शन में हम कहीं ना कहीं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। मतलब जो सिस्टम के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तब यहाँ पे ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए एज अ हाइड्राइड उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, इसलिए आपको इसको अवॉइड करना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी कहानी भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसी ही है। इसको अगर आप देखो तो NaBH4 बनेगा और इसको अगर देखा जाए कि आपका Na+ और साथ में BH4- ये कुछ ऐसा दिखता है। अब यही ऐसा हाइड्राइड ये भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल कहीं कहीं अटैक करता है। तो तीन फंक्शनल ग्रुप जहां पे आपको बार बार इसको देखने को मिलता है, एक होता है आपका एल्डिहाइड, एक होता है आपका कीटोन और एक होता है एसिड हैलाइड। इन्हीं का रिडक्शन में सोडियम बोरोहाइड्राइड को आपको यूज करना होता है। तो दैट मींस यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, वहां पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, इसको भी अवॉइड करिए। और जब बात डिबल H की हो रही है तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर कैसा है, डाई आइसोब्यूटाइल, ये एक आइसोब्यूटाइल है, ये दूसरा आइसोब्यूटाइल है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब यही हाइड्राइड एज न्यूक्लियोफाइल, इसको भी कहीं ना कहीं अटैक करना है। तो दो फंक्शनल ग्रुप जहां पे इसका यूज करते हैं आपके लेवल पे, एक होता है एस्टर इसके रिडक्शन में और दूसरा होता है नाइट्राइल इसके रिडक्शन में। और कहानी में देखो तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन है, तो दैट मींस इस पर्टिकुलर को भी अवॉइड करिए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर बेटा कि जब अल्कीन को अल्कीन में कन्वर्ट करना है तो हमको यूज क्या करना है, हाइड्रोजन और साथ में Ni।
इस Na की जगह Pd या Pt ले सकते थे, जो सरफेस प्रोवाइड करता है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो जाता है और ये हाइड्रोजन एक तरफ से डबल बॉन्ड की तरफ जुड़ते हुए वाइसिन एडिशन इस अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है द कंपाउंड विच इज नॉट रिड्यूस्ड बाई हाइड्रोजन Pd बैरियम सल्फेट इज। ए ऑप्शन दे रहा है साइक्लोहेक्सीन है, बी ऑप्शन दे रहा है अल्काइन है, सी ऑप्शन दे रहा है अगेन अल्कीन है और डी ऑप्शन दे रहा है बोथ ए एंड सी। एनालाइज करिए। द कंपाउंड विच इज नॉट रिड्यूस्ड बाई हाइड्रोजन Pd बैरियम सल्फेट इज। सोचिए हाइड्रोजन Pd बैरियम सल्फेट, नाम क्या है? सोचिए हाइड्रोजन Pd बैरियम सल्फेट, हाइड्रोजन Pd बैरियम सल्फेट। कुछ याद आया? कहानी के अंदर कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कुछ पार्शियल रिडक्शन याद आ रहा हो? अगर पार्शियल रिडक्शन याद आ रहा हो तो इसको यूज किया जाता है और नाम दिया जाता है लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट। तो इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं कि अल्काइन से अल्कीन बनाकर रोक दिया जाए, अल्काइन का रिडक्शन करके अल्कीन तक नहीं पहुंचाया जाए, तो उस केस में करते क्या हैं, बैरियम सल्फेट को साथ में मेटल के साथ डालते हैं। और जब Pd मेटल है, इसका सरफेस के ऊपर बैरियम सल्फेट फैल जाता है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, और अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन भी कम होगा, दैट मींस रिएक्शन भी कम होगा। तो दैट मींस अगर अल्काइन है और इस अल्काइन का रिडक्शन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन केवल एक मोल यहाँ पे जुड़े, तो हमको यूज क्या करना है, हाइड्रोजन Pd, लेकिन साथ में डालना क्या है, बैरियम सल्फेट। तो ये हाइड्रोजन को वायसिन एडिशन यहीं से जोड़ता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिस अल्कीन बनाता है। सोचिए अल्कीन है, दैट मींस भूल जाइए, अल्काइन है तो अल्काइन के कॉरस्पॉन्डिंग सिस अल्कीन बनेगा, ले सकते हो। अगेन अल्कीन है, दैट मींस इस पर्टिकुलर पे फिर रिडक्शन इसका नहीं होने वाला है। तो चूंकि यहाँ नॉट लिखा है तो इस पर रिडक्शन नहीं होगा, इस पर रिडक्शन होगा, इस पर रिडक्शन नहीं होगा और दो पर रिडक्शन नहीं होगा, तो बोथ ए एंड सी, यही हमारा आंसर। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि अगर अल्काइन के ऊपर अगर मैंने केवल हाइड्रोजन और Pd डाल दिया तो रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा नहीं, इसके ऊपर फिर से रिएक्शन हो जाएगा और फिर से रिएक्शन होते हुए R CH2 और ये R ऐसा बन जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, सेम रिएजेंट को अगर आप एसिड हैलाइड के ऊपर डालते हो और एसिड हैलाइड के ऊपर अगर हाइड्रोजन Pd और बैरियम सल्फेट डाला जाए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका भी पार्शियल रिडक्शन होता है और पार्शियल रिडक्शन होते हुए कॉरस्पॉन्डिंग इसे ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ जो नाम दिया जाता है ये नाम क्या है, रोसन-मुल्ड रिडक्शन है, रोसन-मुल्ड रिडक्शन। तो जो रोसन-मुल्ड रिडक्शन की बात करें तो एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड का बनना है और लिंडलार कैटलिस्ट की बात करें तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइन से सिस अल्कीन का बनना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है द सबस्ट्रेट ऑफ रोसन-मुल्ड रिडक्शन इज। ए ऑप्शन दे रहा है अमाइड है, बी ऑप्शन दे रहा है नाइट्राइल है, सी ऑप्शन दे रहा है एसिड क्लोराइड है और डी ऑप्शन दे रहा है एस्टर है। याद करिए सबस्ट्रेट ऑफ रोसन-मुल्ड रिडक्शन इज मतलब किस सबस्ट्रेट के ऊपर हम रोसन-मुल्ड रिडक्शन कराते हैं। तो रोसन-मुल्ड रिडक्शन का रिएजेंट कौन सा होता है, रिएजेंट होता है हाइड्रोजन Pd बैरियम सल्फेट। कुछ याद आया? ये दो जगहों पे पार्शियल रिडक्शन में यूज होता था, एक था अल्काइन और अल्काइन के कॉरस्पॉन्डिंग सिस अल्कीन जिसमें हम नाम देते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। लेकिन अगर कहानी में कभी एसिड क्लोराइड है और एसिड क्लोराइड का पार्शियल रिडक्शन कराते हो और पार्शियल रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं तो सेम रिएजेंट को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, रोसन-मुल्ड रिडक्शन। तो अगर पूछा जाए कि रोसन-मुल्ड रिडक्शन का सबस्ट्रेट क्या है तो सबस्ट्रेट क्या बोलना है, एसिड हैलाइड। तो यहाँ पे देखो तो अमाइड बोल रहा है भूल जाइए, नाइट्राइल बोल रहा है भूल जाइए, एसिड क्लोराइड बोल रहा है यही ले लीजिए और यहाँ एस्टर बोल रहा है दैट मींस भूल जाइए। तो फिर से बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अगर एसिड हैलाइड का पार्शियल रिडक्शन करना चाहते हो तो हम यूज करते हैं हाइड्रोजन Pd बैरियम सल्फेट। लेकिन अगर आप यहाँ बैरियम सल्फेट ना डालो और यहाँ अगर आपने हाइड्रोजन और Pd डाल दिया तो इसका फुल रिडक्शन होगा और फुल रिडक्शन होते हुए इसके ऊपर फिर से रिएक्शन करना है और करने के कॉरस्पॉन्डिंग इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली अगर कहानी में अल्काइन होता और अल्काइन के ऊपर अगर मैं इस रिएजेंट को यूज करता हाइड्रोजन
पीडी बैरियम सल्फेट, तो इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पार्शियल रिडक्शन करते हुए हम क्या बनाने वाले हैं, सिस अल्कीन। लेकिन अगर इसी के ऊपर अगर बैरियम सल्फेट ना डालें और केवल हाइड्रोजन और पीडी की बात करें तो इसका भी फुल रिडक्शन होगा। तो यहाँ से यहाँ रोकिएगा नहीं, एक बार फिर से रिएक्शन करते हुए आर CH2 आर ऐसे बना लेते हैं। तो याद रखिएगा अल्काइन का फुल रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन पीडी, लेकिन पार्शियल रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन पीडी बैरियम सल्फेट, और यहाँ नाम क्या है, यहाँ नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। और एसिड हैलाइड के फुल रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन पीडी, यहाँ से ये बनना, लेकिन इसका पार्शियल रिडक्शन एल्डिहाइड पर लाकर रोक देना। यहाँ जो नाम होता है इसी रिएजेंट का नाम क्या है, रोसेनमोल्ड का रिएजेंट, और इस रिडक्शन को बोलते हैं रोसेनमोल्ड रिडक्शन। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है which of the following reagent is used to convert carbonyl compound into hydrocarbon? ए ऑप्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड, बी ऑप्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सी ऑप्शन है जिंक मरकरी HCl, और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन पीडी। चलिए सोचते हैं, which of the following reagent is used to convert carbonyl compound into hydrocarbon? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बेटा कि कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं किसको हैं? तो कार्बोनिल कंपाउंड होता है एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब कहानी में एल्डिहाइड होगा या कहानी में कीटोन होगा, इसी पर्टिकुलर को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब कह रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट करना है हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन मतलब अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, इनमें किसी में किसी कन्वर्ट करना है। सोचिए अगर इससे हमको हाइड्रोकार्बन बनाना है, अल्कीन, अल्कीन या अल्काइन के बारे में सोचना है, तो पहला रिएजेंट कह रहा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जहां कहीं भी एल्डिहाइड होगा, जहां कहीं भी कीटोन होगा, जहां कहीं भी एसिड हैलाइड होगा, इसके ऊपर अगर आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड को डाला तो यहां से सोडियम बोरोहाइड्राइड की कोरस्पॉन्डिंग ये कन्वर्ट कर देता है इनको अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग RCH2OH ये बन जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग RCHOH R ये बन जाएगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा RCH2OH अल्कोहल। लेकिन क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं, अल्कोहल है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, दैट मींस मत सोचिए। दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले लें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या करता है, यही करता है कि अगर कहानी के अंदर एल्डिहाइड है, अगर कहानी के अंदर कीटोन है, अगर कहानी के अंदर एसिड हैलाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, इवन आपका एस्टर है या इवन आपका एसिड है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अमाइड होता तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अमीन बना लेता। तो जब एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल बनाता है, हाइड्रोकार्बन नहीं बनाता है, इस पर्टिकुलर को भी भूल जाइए। तीसरा दे रहा है जिंक मरकरी HCl। सोचिए कुछ याद आ रहा है कि जो एल्डिहाइड के ऊपर जिंक मरकरी HCl का ट्रीटमेंट करते हैं, जो कीटोन के ऊपर जिंक मरकरी HCl का ट्रीटमेंट करते हैं, रिएजेंट कौन सा है, क्लेमेंसन रिडक्शन का। और अगर क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है तो ये कार्बोनिल का ऑक्सीजन हटाता है, HH लगाता है, तो यहाँ HH लगा दें तो R और CH2H मतलब CH3, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमको हाइड्रोकार्बन मिल गया अल्केन। यहाँ अगर ऑक्सीजन हटा के HH लगा दें तो RCH2R, तो RCH2R, तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग हमको अल्केन मिल गया। तो अगर यहाँ अल्केन मिल गया तो अल्केन है क्या, हाइड्रोकार्बन। अगर यहाँ अल्केन मिल गया तो अल्केन है क्या, हाइड्रोकार्बन। यही हमारा आंसर है। कहानी में बोल रहा है कि हाइड्रोजन और पीटी, तो हाइड्रोजन पीटी भी क्या करता है कि कहानी के अंदर एल्डिहाइड होगा तो इसके ऊपर भी हाइड्रोजन पीटी के द्वारा हम इसका रिडक्शन कराकर इससे भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर एक कीटोन होता और कीटोन के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन पीडी की बात करते हैं तो ये इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। तो हाइड्रोकार्बन तो है नहीं, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, और जो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है तो इसको भी हटाना है। तो याद रखिएगा कि जब एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कीन में कन्वर्ट करना होता है तो दो तरह का रिएजेंट यूज करते हैं, एक जिसको बोलते हैं जिंक मरकरी HCl, नाम क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन, और दूसरा जो है वो आपका है NH2 दैट मींस हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इसका मीडियम एसिडिक है, इसका मीडियम बेसिक है।
एसिड सेंसिटिव अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उस केस में इसको अवॉइड करिएगा, और जब बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उस केस में इसको अवॉइड करिएगा। लेकिन अगर एसिड सेंसिटिव बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप लगे हुए नहीं है, नॉर्मल कहानी में एल्डिहाइड कीटोन है, तो जिसको मन करे उसको लेते हुए आप कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन अल्केन बना सकते हो। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, एक अल्काइन दे रखा है, इसके बाद हाइड्रोजन पीडी बैरियम सल्फेट का रिएक्शन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये अल्कीन बना रखा है, लेकिन ध्यान से देखो अल्काइल अल्काइल अपोजिट तो ट्रांस अल्कीन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो तो दोनों अल्काइल एक तरफ मतलब सिस अल्कीन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो तो अल्कोहल बना रखा है, और यहां देखो तो अल्कीन बना रखा है। सोचिए अल्काइन के ऊपर हाइड्रोजन पीडी बैरियम सल्फेट, सोचिए अल्काइन है, इस अल्काइन के ऊपर हमने डाला हुआ है हाइड्रोजन पीडी बैरियम सल्फेट। कोई रिएजेंट याद आ रहा है? कुछ नाम इसके कॉरस्पॉन्डिंग याद आ रहा है? सबस्ट्रेट अल्काइन है और हाइड्रोजन पीडी बैरियम सल्फेट है, तो ये है क्या? ये आपका लिंडलार कैटलिस्ट है, लिंडलार कैटलिस्ट है। तो लिंडलार कैटलिस्ट का काम क्या होता है? तो ये पीडी एक सरफेस प्रोवाइड करता है, और इसी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया को कम करने के लिए बैरियम सल्फेट डालते हैं, और जब पीडी एक आपका प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो गया है, और यहाँ पे जो आपके पी ऑर्बिटल्स हैं और इन्हीं पार्टिकल में हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन होता है, और इनडायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ते हुए इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और दोनों को दोनों हाइड्रोजन एक तरफ से जुड़ रहे हैं, तो नेचर ऑफ एडिशन कौन सा है? सिन एडिशन। और जब इसके ऊपर सिन एडिशन कराओगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बनेगी बेटा, वो अल्कीन कौन सी बनती है? सिस अल्कीन। कौन सा बनेगा? सिस अल्कीन। तो जो अल्काइन के ऊपर हाइड्रोजन पीडी बैरियम सल्फेट लिंडलार कैटलिस्ट डालते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाना होता है सिस अल्कीन। सोचिए इसके बारे में, सोचिए क्या ये अल्कीन सिस है या ट्रांस है? ट्रांस, क्योंकि H इधर है H इधर है, दोनों अल्काइल इधर है, तो ट्रांस भूल जाइए। यहां सोचिए दोनों के दोनों अल्काइल एक तरफ, दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, दैट मींस सिस अल्कीन। और यहाँ एक तरफ मिथाइल के मिथाइल लगा हुआ है, और एक तरफ इथाइल के इथाइल लगा हुआ है, यही सिस अल्कीन है। सी में आपको दे रहा है अल्कोहल, दैट मींस भूल जाइए, और डी में आपको दे रहा है अल्कीन, दैट मींस भूल जाइए। क्योंकि अल्काइन के ऊपर अगर हाइड्रोजन पीडी बैरियम सल्फेट डाल दें तो इसका पार्शियल रिडक्शन करके क्या बनाना होता है? अल्कीन। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर के ऊपर केवल लिखा होता कि हाइड्रोजन और पीडी बैरियम सल्फेट नहीं होता, तो इससे पहले ये बनेगा और फिर इसका रिडक्शन होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग R CH2 और ये R अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। तो याद रखिएगा कि जब इसके साथ बैरियम सल्फेट है तो पार्शियल रिडक्शन है, लिंडलार कैटलिस्ट है, लेकिन अगर कहानी में बैरियम सल्फेट नहीं है तो फुल रिडक्शन है, और फुल रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO है, इसके बाद हाइड्रोजन और Na का रिएक्शन है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए ऑप्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, बी ऑप्शन CH3 CH2 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 CHO, सी ऑप्शन CH3 CH2 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 OH, डी ऑप्शन CH3 CH2 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 CH3। एनालाइज करिए। हाइड्रोजन Na क्या करता है? हाइड्रोजन Na रिडक्शन करता है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। मतलब कि अगर कहानी में अगर कभी अल्कीन दिखाई दे और अल्कीन के ऊपर अगर आपने हाइड्रोजन और Na का रिएक्शन करा दिया, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर जुड़ते हुए ये बना लेता है R CH2 और ये R, ऐसा बन गया। कहानी के अंदर अगर कभी एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के ऊपर अगर आपने हाइड्रोजन और निकल का ट्रीटमेंट करा दिया, तो एक H यहाँ जुड़ते हुए ये बना लेता है R CH2 और ये हो गया OH, ये बन जाएगा। अगर कहानी में दे रखा है कुछ इस तरह का सब्सट्रेट, यहाँ दे रखा है C डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर अगर वो कह रहा है कि हाइड्रोजन और साथ में निकल का रिएक्शन है, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको यहाँ जोड़ना है हाइड्रोजन एटम के रूप में, और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ जोड़ना है हाइड्रोजन एटम के रूप में। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन 2 4 5, ये 1 2 3 4 5 ये बना दिए। ये कहानी हो गई सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, दैट मींस पेंटेन 1 ऑल बनाना है।
अब इसी पेंटेन 1 ऑल को देख लेना है। तो ए में देखो तो यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, दैट मींस भूल जाओ, वो केवल एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहा है, डबल बॉन्ड का नहीं कर रहा है, छोड़ दो। बी ऑप्शन में वो डबल बॉन्ड का कर रहा है, एल्डिहाइड का नहीं कर रहा है, दैट मींस इसको भी भूल जाओ। सी ऑप्शन में उसने एल्डिहाइड का रिडक्शन भी कर रखा है और डबल बॉन्ड का रिडक्शन भी कर रखा है, और ये 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ऑल ये बना रखा है, यही हमारा आंसर है। और डी में उसने एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन करते हुए उसने उसको अल्कोहल से अल्कीन तक बना दिया है, दैट मींस अवॉइड करिए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि जब कहानी में हाइड्रोजन और एनआई की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एनआई कहां कहां रिडक्शन करता है, ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा ही करेगा, साथ में एल्डिहाइड का रिडक्शन भी करेगा। तो यही पे दिमाग में रखिए किसका किसका रिडक्शन करता है। तो ये रिडक्शन करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन का, ये रिडक्शन करता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन का, ये रिडक्शन करता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एल्डिहाइड का या कीटोन का, ये रिडक्शन करता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ में हेलोजन एसिड हैलाइड का, ये रिडक्शन करता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इमीन का, ये रिडक्शन करता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्राइल का, और ये रिडक्शन करता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आइसोनाइट्राइल का। तो इनके रिडक्शन के लिए हम जिस रिएजेंट को यूज करते हैं वो रिएजेंट कौन सा होता है, हाइड्रोजन एनआई, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड का बॉन्डेड कंपाउंड का फॉर्मेशन ये करता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है which one of the following alkene will react faster with hydrogen under catalytic hydrogenation condition। ए ऑप्शन में RCH मतलब दोनों H एक तरफ, ठीक है, यहाँ R C इधर भी R और यहाँ CH2, तो ये दो R बड़े बड़े एक तरफ, इधर C में RH तीन R आपके पास सिस्टम में है, और D में R इधर भी R अल्कीन को ले रखा है। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन विल रिएक्ट फास्टर विद हाइड्रोजन अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। तो जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन की बात करते हैं तो जो मेटल होते हैं Na हो Pd हो या Pt हो वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और इसी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो गया और जो कार्बन कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही ऑर्बिटल एक तरफ से यहाँ पर जुड़ते हैं, और जो एक तरफ से जुड़ते हैं और इन्हीं हाइड्रोजन को वो अपने साथ जुड़ते हुए पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। सोचिए अगर हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ रहे हो तो अगर यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा हुई, अगर यहाँ क्राउडिंग ज्यादा हुई तो क्या इस पर्टिकुलर का जुड़ना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्राउडिंग कम हुई तो इसका इधर जुड़ना क्या होगा, आसान होगा। मतलब रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इनडायरेक्टली रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही फास्ट होगा। ध्यान रखिएगा इसमें कार्बोकेटायन वगैरह नहीं बनाना है। तो ई ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ एच लगे हुए हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, दैट मींस इसी के ऊपर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ये हाईएस्ट होगा, फास्ट होगा। लेकिन इसमें देखो तो ये आर और एच का कॉम्बिनेशन कर रहा है, इधर से देखो तो भी आर और एच की बात कर रहा है, मतलब स्टेरिक फैक्टर आर का आ गया। इधर देखो तो यहाँ आर दो तरफ से हैं बड़े बड़े ग्रुप, इधर से जाएं तो आर और एच है, इधर भी बड़ा है, दैट मींस इसे भी अवॉइड करिए। और इसमें देखिए इधर से जाए तो भी स्टेरिक, इधर से जाए तो भी स्टेरिक, दैट मींस इस पर्टिकुलर को अवॉइड करिए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि जब कभी रेट की बात करता है कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, तो कॉन्सेप्ट पे आ जाइए कि मेटल एक सरफेस प्रोवाइड करेगा, इसी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये हाइड्रोजन एक तरफ से इसके साथ जुड़ेगा और जुड़ने के कॉरस्पॉन्डिंग वो से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है कंपाउंड या कंपाउंड्स दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज यह आर। ए ऑप्शन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, बी ऑप्शन में ये स्ट्रक्चर है, सी ऑप्शन में ये है और डी में ये है। एनालाइज करिए क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड ए कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और जो क्वेश्चन में ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कह रहा है मतलब नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन।
कि सिस्टम के अंदर कायरल कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर कायरल कार्बन आ गया दैट मींस प्लेनो सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं होगी, और जब प्लेनो सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर कायरल कार्बन नहीं है दैट मींस प्लेनो सिमेट्री आ जाएगी, दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो सोचिए अगर मैं इसके ऊपर हाइड्रोजनेशन करा दूं तो हाइड्रोजनेशन मेनली करते कैसे हैं, निकल या पीडी या पीटी की मौजूदगी में कराते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर हाइड्रोजनेशन करा दूं तो मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरह की स्पेसीज मिल जाएगी। तो ये BR H मिथाइल में तो कोई चेंज है नहीं, ये 3 कार्बन ऐसे मिल गया। तो अगर इस कार्बन पे देखो तो H अलग है, Br अलग है, मिथाइल अलग है, प्रोपाइल अलग है, तो कायरल है ना। और जो कायरल है तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। लेकिन हमको चाहिए क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मैं इस पर्टिकुलर के ऊपर हाइड्रोजनेशन की बात करता हूं, चाहे Na चाहे Pd या चाहे Pt के मौजूदगी में, तो ये मल्टीपल सिंगल में कन्वर्ट होगा। और जब ये मल्टीपल सिंगल में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब इधर आपका pH था ऐसे ही रहेगा, यहाँ आपका H जो था ऐसे ही रहेगा, यहाँ Br था आपका ऐसे ही रहेगा, H जोड़ते हुए CH2CH3 बना दिया। अब ध्यान से देखो इधर लगा हुआ है इथाइल, इधर लगा हुआ है CH2PH, इधर लगा हुआ Br, इधर लगा हुआ है H, दैट मींस अभी भी ये कायरल कार्बन है। और जो कायरल कार्बन है तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाएगा। अब जरा इसको देखो, अगर इसके ऊपर अगर मैं हाइड्रोजनेशन की बात करता हूं Na PD या PT की मौजूदगी में, तो होगा क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो दैट मींस जो कहानी हमको देखने को मिलने वाली है वो कहानी कुछ ऐसी मिलने वाली है। BrH अपनी जगह पे है, CH3 अपनी जगह पे है, यहाँ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो आइसोप्रोपाइल बन गया। तो यहाँ भी देखो तो H अलग है, Br अलग है, मिथाइल अलग है, आइसोप्रोपाइल अलग है, कायरल कार्बन हो गया। और कायरल कार्बन हो गया तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव बन गया। लेकिन अगर आप ध्यान से इस चौथे वाले को देखो और इसके ऊपर हाइड्रोजनेशन कराओ, चाहे निकल चाहे Pd चाहे Pt के मौजूदगी में, और इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो कहानी कुछ ऐसे मिलने वाली है। BrH इथाइल अपनी जगह ऐसे ही पड़ा हुआ है, CH2 और ये CH3 कुछ ऐसे बन गया। और यहाँ पे अगर ये इथाइल और ये इथाइल सेम हो गया तो क्या ये कायरल कार्बन है, नहीं। और जब कायरल कार्बन नहीं है तो इन दोनों को एक प्लेन में लेकर काटोगे तो इथाइल की इमेज इथाइल पर आ जाएगी। और जब इथाइल की इमेज इथाइल पे आ जाएगी तो यही कंपाउंड ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव है। और यही हमसे पूछ रहा था कि हाइड्रोजनेशन करने से कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा, तो आंसर जो निकल के आ गया वो आंसर क्या हो गया, डी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऐसा मॉलिक्यूल बनाना है जिसके अंदर प्लेनो सिमेट्री सेंटर सिमेट्री ना आए, और ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब कुछ ऐसा बनाइए जिसके अंदर प्लेनो सिमेट्री या सेंटर सिमेट्री कुछ भी आ जाए। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास एक एल्कोहलिक ग्रुप है, एक कीटोनिक ग्रुप है। एल्कोहलिक ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन कीटोनिक ग्रुप को कन्वर्ट करके उसने CH2 मतलब अल्केन में कन्वर्ट कर दिया है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन पूछ रहा है कि क्या जिंक मरकरी HCl ले सकते हैं या नहीं, NH2OH- और हाइड्रोजन बेस ले सकते हैं या नहीं, हाइड्रोजन निकल ले सकते हैं या नहीं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं या नहीं। ध्यान से देखिएगा, एल्कोहलिक ग्रुप में कोई चेंज नहीं है और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट किया है, और जो CO को CH2 में कन्वर्ट किया है तो 2 रीजन आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा है जिंक मरकरी HCl, दैट मींस बोलते क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन ये कौन सा है, क्लेमेंसन रिडक्शन। लेकिन अगर इसको देखो तो NH2OH- ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ, और ये हो गया किस्नर रिडक्शन। तो एक ही कहानी में क्लेमेंसन रिडक्शन की बात हो रही है और एक ही कहानी में वुल्फ किस्नर रिडक्शन की बात हो रही है। बस में आगे इन दोनों का काम क्या होता है कि एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करना। तो कहानी में एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर दोनों को ले सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, एक का जो मीडियम है वो एसिडिक है और एक का मीडियम कैसा है, बेसिक है। अगर ये OH नहीं होता और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करना होता तब चाहे तो इसको चाहे इसको किसी को लेकर इधर से इधर जा सकते थे, लेकिन कहानी में क्या है, OH।
और OH का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अच्छा, कहानी के अंदर लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन है और अगर मीडियम एसिडिक हुआ तो लोन पेयर तुरंत इस H+ के साथ रिएक्शन करके वाटर के रूप में निकाल देगा। और जो ही ये वाटर के रूप में निकल गया, कार्बोडाइन बन गया। अब ये Cl- वहां अटैक करके यहाँ पे क्या लगा देगा, Cl। तो हम नहीं चाहते थे कि इस OH को Cl में कन्वर्ट करें, लेकिन अगर मीडियम आपने एसिडिक लिया तो OH हट जाएगा और यहाँ Cl चला आएगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप हो जो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, जैसे आपका OH हो गया, जैसे OR हो गया, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अगर ये कहानी में मौजूद हो तो क्लेमेंसन रिडक्शन को अवॉइड किया जाता है। दूसरा, अगर ये बेसिक मीडियम में है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इस प्रोटॉन को निकालने के बारे में सोचेगा, लेकिन बाद में प्रोटॉन मिल जाएगा, फाइनली वही चीज मिल जाती है। तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो रिच का रिच के साथ कोई रिएक्शन होगा नहीं, इसलिए हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, अगर कभी बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप सिस्टम में मौजूद होते, जैसे कहानी के अंदर एसिड हैलाइड होता, जैसे कहानी के अंदर एसिड हैलाइड होता, कहानी के अंदर एसिड एनहाइड्राइड मौजूद होता, कहानी के अंदर एस्टर मौजूद होता, तो क्या इसके ऊपर फर्दर रिएक्शन हो सकता था, नहीं हो सकता था, हो सकता था। कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड होता, कहानी के अंदर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता, कहानी के अंदर सल्फोनियम सॉल्ट होता, कुछ इस तरह की कहानी अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ लगा होता तो इसका मतलब इनके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। तो उस केस में हमें वुल्फ किस्लर रिडक्शन को अवॉइड करना था, लेकिन चूंकि एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था इसलिए क्लेमेंसन रिडक्शन को अवॉइड करना था, वुल्फ किस्लर रिडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाना था। अब क्वेश्चन आया कि सर हाइड्रोजन निकल क्या करेगा। हाइड्रोजन निकल अगर कीटोन होता है बेटा तो कीटोन को रिड्यूस करके वो उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो जो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है तो दैट मीन्स अगर इसके ऊपर अगर हमने हाइड्रोजन निकल डाला होता तो यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, अल्केन है, अवॉइड करिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका भी काम वही है कि अगर एल्डिहाइड कीटोन होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाना है, लेकिन अगर हमको कीटोन से अल्केन बनाना है, अल्कोहल नहीं बनाना है, इसलिए इस पर्टिकुलर को भी अवॉइड करते हैं। याद रहेगा। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि हाइड्रोजन निकल के द्वारा एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके अल्केन बन जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा भी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके अल्केन, ये अल्कोहल बन जाएगा, यहां भी अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर हमको अल्केन चाहिए तो या तो क्लेमेंसन रिडक्शन की बात सोचो या तो वुल्फ-किस्लर रिडक्शन की बात सोचो। ई का मीडियम एसिडिक, ई का मीडियम बेसिक, इसलिए अगर एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो इसका बेस वाला मीडियम लेकर आगे बढ़ो। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपका पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विथ जिंक, मरकरी एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ए ऑप्शन दे रहा है इथाइल एसीटेट, बी ऑप्शन दे रहा है एस्टिक एसिड, सी ऑप्शन दे रहा है एसिटामाइड और डी ऑप्शन दे रहा है ब्यूटेनोन। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, which one of the following is reduced with zinc mercury HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। तो कहानी के अंदर है क्या, कहानी के अंदर जिंक है, मरकरी है और साथ में HCl की बात वो कर रहा है, टू गिव कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कंपाउंड है जिसका जिंक मरकरी HCl के साथ रिएक्शन करने से हाइड्रोकार्बन मिलता है। सोचिए, ये ऑप्शन दे रहा है इथाइल एसीटेट, एसीटेट, तो एसीटेट क्या होता है, CH3COO, ये एसीटेट और इथाइल है तो इसी में आपने यहाँ इथाइल लगा दिया, तो इथाइल एसीटेट। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOC, फंक्शनल ग्रुप आपका है एस्टर। और अगर फंक्शनल ग्रुप एस्टर है तो एस्टर के ऊपर क्या जिंक मरकरी HCl से हमको हाइड्रोकार्बन अल्कीन मिलता है, नहीं। तो जिंक मरकरी HCl कहाँ देखा है आपने, जिंक मरकरी HCl देखा है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन होता है और इसके ऊपर जिंक मरकरी HCl डालते हैं, इनडायरेक्टली क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं, तो इसी का ऑक्सीजन हट जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन चला आता है और RCH2H या R ऐसे हमको मिल गया, तो दैट मींस अल्कीन मिल जाता है। तो जब एल्डिहाइड कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग जिंक मरकरी HCl डालते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं, अल्कीन। तो कहानी क्या है, ये आपका है एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये आपने ले लिया एल्डिहाइड, या क्या हो गया, या हो गया आपका कीटोन।
किस एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर जिंक मरकरी HCl का ट्रीटमेंट करेंगे तब कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बनता है। लेकिन यहाँ आपने जो देखा है बेटा, ये क्या देखा है, एस्टर, दैट मींस रिएक्शन मत कराओ। दूसरा क्या है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड है CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन हमको क्या चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन, दैट इसे भी भूल जाओ। तीसरा दे रहा है एसिटामाइड। तो एसिटामाइड क्या होता है, CH3CO और यहाँ होता है NH2। तो ये कहानी कौन सी है, अमाइड की है। तो दैट मींस अमाइड के ऊपर भी रिएक्शन नहीं करना है, हमें तो चाहिए एल्डिहाइड कीटोन, दैट मींस इसे भी भूल जाओ। चौथा ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन मतलब 4 कार्बन का कीटोन, और जो 4 कार्बन का कीटोन है इसके ऊपर अगर आपने जिंक मरकरी HCl डाला तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग CO गायब हो जाएगा और ब्यूटेन में कन्वर्ट कर देगा। और जब ब्यूटेन में कन्वर्ट कर देगा तो ये हाइड्रोकार्बन है ना, और ब्यूटेन अगर अल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, तो ये हमारा आंसर है। तो जो आंसर निकलता है बेटा वो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जिंक मरकरी HCl एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करके कॉरस्पॉन्डिंग उसको अल्कीन में कन्वर्ट करता है, एस्टर का, एसिड का, अमाइड का रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन नहीं बनाता है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड।